हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पीटी पेपर में। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की कल सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उसमें ये पूरा फैसला आया है कि 21 तारीख को अब जो जो फाइनल डिसीजन है वो 21 तारीख को आएगा। ठीक है। और जज ने यह भी कहा है कि यदि बच्चों के भविष्य की बात ना होती तो वो भर्ती को कैंसिल कर देते। ठीक है। पूरी खबर आपको पढ़ाते हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के संबंध में अधिकारियों के रवैये पर शुक्रवार को अदालत में कई बार सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल न होता तो पूरी परीक्षा ही निरस्त कर देते। कोर्ट ने हैरानी जताई कि समझ नहीं आता कि राज्य सरकार के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना भी चाहते हैं अथवा नहीं। दरअसल कोर्ट ने तय सिद्धांतों को अनदेखा कर 6 जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद नियमों में परिवर्तन कर उत्तीर्ण प्रतिशत तय किए जाने के विधिक औचित्य पर यह टिप्पणी की। साथ ही कोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर गुरुवार को यथास्थिति बरकरार रखने संबंधित अपने आदेश को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। ठीक है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत दर्जनों अभ्यर्थियों की करीब एक दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किया। याचिकाओं ने राज्य सरकार की ओर से 7 जनवरी को जारी उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने संबंधी नियम को चुनौती दी गई थी। यहाँ बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो सरकार ने पहले 6 तारीख को पेपर करा लिया 69,000 का, फिर बाद में उसने बताया कि 90 क्या कहते हैं मार्क्स होने चाहिए ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए और 97 होने चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि बाद में इन्होंने जो प्रतिशत था वो बाद में बताया है और पहले उन्होंने नहीं बताया है। नए नियम के तहत सरकार ने 65% सामान्य वर्ग के और 60% आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत घोषित किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2018 को भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में कोई उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं तय किया गया था। राज्य सरकार के वकील सुनवाई के दौरान इस तरह का जवाब नहीं दे सके कि पूर्व में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 45 और 40% था। ठीक है। जो इससे पहले पिछले साल भर्ती हुई थी 27 मई को जो पेपर हुआ था, उसमें उत्तीर्ण प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए 45% था और ओबीसी वालों के लिए 40% ये फिक्स था। पर अब की बार इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। ठीक है। यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने ही केस किया है। यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं वो चाहते हैं कि कट ऑफ नीचे आए जिससे उनको नौकरी मिल सके। ये तय कर दिया गया। तो इस बार लिखित परीक्षा के बाद 7 जनवरी को अचानक 65 व 60% क्यों तय कर दिया गया। ठीक है। ये डिमांड कर रहे हैं शिक्षा मित्र। कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को टीईटी 2017 परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिए गए आदेश का अब तक अनुपालन न किए जाने पर भी नाराजगी जताई। ठीक है। जो उसमें पेपर हुआ था उसका भी दोबारा इन्होंने चेक नहीं किया और ये सारी बातें हैं। यह उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश पर दो सदस्यीय खंडपीठ ने रोक लगा दी है। ठीक है। जो फाइनल आने वाला है 22 तारीख को, उस पर 21 तारीख तक रोक लगी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल करने वाले सभी याचियों को सरकार की विशेष अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। शीर्ष अदालत ने 2 सदस्यीय खंडपीठ को मामले को पुनः सुनने को कहा था। सरकार ने दिसंबर 2018 तक याचियों को पक्षकार नहीं बनाया और न ही 6 मार्च 2018 को आदेश का अनुपालन किया। टीईटी 2017 की परीक्षा देने वाले शिक्षा मित्रों के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 आखिरी मौका है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी बात ये कह रहे हैं कि जो जज थे वो बहुत नाराज थे
और जो 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 फाइनल फैसला है वो 21 जनवरी को आएगा। और जो मतलब कि जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, इसने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। इनको अगर इन्होंने जो कट ऑफ लगाई है सामान्य वर्ग के लिए 97 मार्क्स और ओबीसी के लिए 90 मार्क्स, ठीक है, तो 60 और 65% का जो उन्होंने वो लगाई है कट ऑफ, तो इनको पहले बताना चाहिए था, जो कि इन्होंने पहले नहीं बताया। तो इस वजह से शिक्षा मित्र इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं कि अगर इनको बताना था तो पहले ही बताना था, तो हो सकता है वो अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाते। ठीक है फ्रेंड, तो 21 तारीख तक आप लोग का इंतजार और बढ़ गया है, और ये और सस्पेंस और बढ़ गया है। और आप लोग को क्या लगता है बताइएगा, ठीक है। और जिस तरीके से इन्होंने किस तरह बढ़ा दिया है, ये भी हो सकता है कि ये कट ऑफ को कम कर दें। जो जज हैं, अगले वो जज के ऊपर है, ये भी हो सकता है कि कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ कम होती है तो शिक्षा मित्रों का फ़ायदा ज़्यादा होगा और बीएड वालों का उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 40 से 50 हज़ार शिक्षा मित्र हैं जो टीईटी पास हैं, तो उनको भर्ती मिल जाएगी। और बीएड वालों बीटीसी में कितने हज़ार पद आएंगे? सिर्फ 19,000 पद आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी अपडेट्स होगी वो आपको हम बताते रहेंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।